जिनके मार्गदर्शन में और आशीर्वाद में इस कार्यक्रम को संपन्न हुआ, ऐसे आदरणीय योगी प्रियाव्रत अविनाश जी, विशेष तौर के ऊपर जो जिस फाउंडेशन का निर्माण आज यहाँ पे होने जा रहा है और हुआ है, ऐसे आदरणीय शिवानी फाउंडेशन के शिवानी शर्मा जी, मैत्री फाउंडेशन के ऐश्वर्या संगीता सचिन अहिर जी, मंच पे उपस्थित हमारे सभी नेतागण शोइल खंडवानी जी, समाधान सरवनकर जी, सुनील अहिर जी, राजुल संजय पाटिल, वो इतने व्यस्त काम में है फिर भी वो यहाँ पर आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। रुचिता जी, आपने भी जो मार्गदर्शन किया, मनीषा तुपे जी, हमारे आदरणीय रत्ना जी, और आदरणीय मिया जी, आप दिल्ली से आए, वेरी वेरी नाइस टू सी यू। 2 days back I was in Delhi. If I would have come to know, then I would have come to buy some brand from you. आदरणीय जो जिन्होंने हम लोग सबको जोड़कर रखने का काम किया और जो साथ में सबको हमको हमारे से साथ में रखते हैं, ऐसे हमारे मित्र अमित तिवारी जी, मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर, इस फाउंडेशन के पीछे भी, क्योंकि ये आगे भले लोग दिखते हैं लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके इस फाउंडेशन को कामयाब कराने का काम किया, वही सभी मान्यवर, बहुत महाअनुभव मान्यवर भी नीचे बैठे, मैं उनकी सबकी क्षमा मांगता हूँ कि वो ये डाइस उनको नहीं हम ला पाए, लेकिन आप लोग भी इस कार्यक्रम में आए, आप सबका भी मैं स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जो बच्चे हैं यहाँ पे, साथ ही साथ में उसके साथ आए हुए पेरेंट्स भी, घबराइए नहीं, मैं भाषण करने के लिए नहीं खड़ा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है अभी वक्त इतना हो गया है, अब बच्चों लोगों को ये चाहिए कि लैपटॉप कभी हाथ में मिले। आप खुशनसीब है कि ये ऐसे फाउंडेशंस है कि जिसके कारण आप ये सोच सकते हैं कि आपके हात में लॅपटॉप आएगा। आमच्या वेळी तर असा लॅपटॉप सोडा, लॅपटॉप विचारलं तर 2 लॅप आणि लॅपने टॉप केला असता आपल्याला। तो वो दिनों से हम लोग गुजरे, ये सभी जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, तो देखिए कितनी आपको खुशी होनी चाहिए और आप अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि ऐसे फाउंडेशन है जिसके कारण आपको ये सुविधा मिल रही है। और इस जैसे इन सभी लोगों ने कहा कि इस चीज़ का उपयोग कर कर सिर्फ आप आपके जीवन में नहीं, लेकिन जीवन के बावजूद भी समाज में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, ये सोच रखकर आपने काम करना चाहिए। इसलिए मैंने जब अमित और रत्न जी और शिवानी जी मेरे पास आए तो मैंने कहा कि आप एक संकल्प लीजिए कि जिसको लैपटॉप आप देंगे उससे लिखवा लीजिए एक स्टैम्प पेपर पे। अभी स्टैम्प पेपर महंगा हो गया, ज़्यादा नहीं इसमें ले सकते, लेकिन एक लिख लीजिए कि मैं जब कामयाब होगा, कि मैं कसम लेता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं मेरे जीवन में अगर कामयाब हुआ तो कम से कम मैं मेरे जीवन में एक लैपटॉप मैं कोई तो भी एक विद्यार्थी को दूंगा। ये संकल्प लेकर अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है हम सिर्फ 50 फ्यूचर हम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कम से कम 5000 घरों के और जीवन के लोगों का फ्यूचर आप ब्राइट कर सकते हैं। तो ये सोच है। शिवानी फाउंडेशन और मैत्री ये सिर्फ एक कार्यक्रम करके रुकने वालों में से नहीं है। हमारा बैकग्राउंड आपने देखा होगा कि संकल्प प्रतिष्ठान की तरफ से बहुत विभिन्न काम हमने किए और संकल्प प्रतिष्ठान की एक अलग छवि निर्माण करने का काम किया। लेकिन आज ऐश्वर्या मेरी बेटी, उसकी इच्छा थी कि कुछ हम हटकर भी करना चाहिए, हम एजुकेशन में हो, सोशल में हो और हेल्थ में हो, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग करना है। तो संकल्प फाउंडेशन इसके पहले भी 8-10 हज़ार लोगों के कैटरेक्ट ऑपरेशन कर चुका है, बड़े पैमाने के ऊपर कल्चरल कार्यक्रम तो करता ही है। इन हाउस हमारे 11 डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल बेनिफिट्स देते, 4 एम्बुलेंसेस हमारे बड़े, आप सबको कम मालूम होगा कि महिलाओं के लिए रात में आने जाने के लिए बस की व्यवस्था नहीं थी, तो एक बस की व्यवस्था भी प्राइवेटली टेम्पो ट्रैवलर करके महालक्ष्मी स्टेशन से वर्ली तक के चालू करने का काम हम लोगों ने तब किया था। तो ऐसे विभिन्न काम है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि ऐश्वर्या ने अगर पहली इस मैत्री फाउंडेशन की शुरुआत अगर की होगी तो उन्होंने कामाटीपुरा एरिया जैसे एरिया में जाकर वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स बांटने का काम उन्होंने वहाँ पे उसका किया और वो खुद की एक सोच थी। हम लोग थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या करके, लेकिन उन्होंने वहाँ से शुरुआत की। तो आज देखते देखते मैत्री फाउंडेशन भी आज ई लाइब्रेरी निर्माण करने का काम कर रहे हैं। वर्ली में सबसे पहले पेट पार्क, ये कंसेप्ट भी मैत्री ने सोचा, क्योंकि हम सिर्फ इंसानों की सोचते, जानवरों की क्यों नहीं सोचना चाहिए। तो आज वर्ली में 4 सीजन के पीछे भी एक पेट पार्क उन्होंने बनाने का काम किया। उसमें हम लोगों को भी अलाउड नहीं है, अगर अलाउड है तो पेट के साथ आइए, नहीं तो नहीं आइए।
तो ऐसी एक नई नई सोच से लेकर शिवानी भी एक यंग डायनेमिक मैंने पर्सनैलिटी उन्होंने देखी कि वो अपने प्रोफेशनल के बावजूद भी सोशल इमेज उनको क्रिएट करना था। वो चाह रहे थे कि मेरे फाउंडेशन का कैसे इनॉग्रेशन हो, कैसे क्या हो। लेकिन शिवानी, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि एक बहुत अच्छी सोच रखकर, जैसे गुरुजी ने कहा कि आपने एक नींव पैदा करने का काम किया है, और मुझे यकीन है कि मैत्री फाउंडेशन, शिवानी फाउंडेशन एक नींव बनकर आगे के काल में मुंबई, महाराष्ट्र में और देश में अच्छे से अच्छा काम करेंगे। इन चार चंद शब्दों के साथ मैं फिर एक बार इस दोन्ही फाउंडेशनचा मी मनापासून अभिनंदन करतो। रुचिताजी, हम थोड़ा लीडर लोग होते, थोड़े जरा भूखे होते, कुछ ना कुछ मांगना चाहिए। अभी आपने कहा लायंस क्लब तो 101 साल पहले कर रही है। मैं भी लायंस क्लब से जुड़ा हूँ, रोटरी क्लब से जुड़ा हूँ करके, और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि दादर जैसे इलाका, प्रभा देवी जैसे इलाका और वर्ली जैसे इलाका, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। और हमारी बहुत सालों से डिमांड थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बने, एक ईएसआई का हॉस्पिटल और एक पोद्दार हॉस्पिटल। लेकिन आज दुर्दैव की बात ऐसी है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है तो केम हॉस्पिटल है या नायर हॉस्पिटल के सिवा दूसरा हॉस्पिटल नहीं है। और हमारे इस इलाके में आईसीयू नहीं था। मैं जब मिनिस्टर था तब मैंने एक आईसीयू का निर्माण पोद्दार हॉस्पिटल में किया था, लेकिन मेरे चुनाव सरकार बदलने के बाद आईसीयू चला कहाँ गया पता ही नहीं। लेकिन हमने अभी डटकर मिनिस्ट्री से बात करके की, और मुझे बताते हुए खुशी है कि एएसआई हॉस्पिटल में 13 बेड का आईसीयू निर्माण करने का काम हम लोगों ने मान्यता भी ले ली, उसका बजट प्रोविजन भी हो गया है, और वो जल्द से जल्द भी शुरू होने का काम वहाँ पे होगा। हम वहाँ पे आयुष के माध्यम से कैशलेस हॉस्पिटल भी चलाने की कोशिश हमारी है। साथ ही साथ में मैटरनिटी वार्ड 40,000 फुट का भी हम लोगों ने जगह आइडेंटिफाई करके तैयार बिल्डिंग हमको मिली है। अभी हम पीपीपी मॉडल में हमको उसमें वहाँ पे जाना है। ऑलरेडी वहाँ पे डॉग्स का बाजू में हॉस्पिटल था, वो टाटास ने ऑलरेडी लिया है। मैं लायंस को विनती करूँगा कि ऐसी कोई प्रकल्प अगर आपके पास हो जो बड़े पैमाने पे लोगों को सेवा दे सकते हैं, तो गवर्नमेंट, महानगर पालिका को साथ में लेकर ये एक अच्छी योजना भी हम कर पाएंगे। क्योंकि ईएसआय हॉस्पिटल हे फक्त पहिला कामगारांसाठी होता, आता 50% त्याचे हॉस्पिटल हे सर्वसामान्य जे वेगवेगळ्या योजना आहेत त्यांनाही देखील ते लागू झालेले आहेत। परमेश्वर करो तुम्हाला जायची गरज लागणार नाही, पण दुर्दैवाने काही जर झालं तर अशावेळी ती देखील हॉस्पिटलची व्यवस्था ही आम्ही करतोय। मी असेन, सदा सरवणकरजी असतील, आमच्या दोघांचा प्रयत्न होता, मिलिंद देवराजी आहे आणि विशेषतः श्रीकांत शिंदे आणि एकनाथ शिंदेजी, आमचा प्रयत्न आहे की वरळीमध्ये किमान 200 बेडचा महानगरपालिका आणि शासनाच्या वतीने पण एक हॉस्पिटल निर्माण करण्याचं काम आम्ही करणार आहोत। आणि त्या माध्यमातून कारण प्रभादेवी आणि वरळी हे दोन्ही विधानसभा जर बघितलं तर माझ्या माहितीप्रमाणे 7,000 कोटी रुपये आपण प्रीमियम फक्त महानगरपालिकेला दिलेले आहे, आणि त्या तुलनेत आपल्याला काहीच मिळत नाही। कारण सो मेनी डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन, बट वी आर स्टिल लैकिंग फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। आप लोग बाहर से कोस्टल देख के बहुत खुश हो जाते, लेकिन अंदर की गली आएंगे तो पता होगा कि कितनी सारी दिक्कतें, लेकिन उसको दूर करने का काम, प्रयास करने का काम हम कर रहे हैं। गुरुजी आप आए, मैं आपका दिली तौर से आभार मानता हूं कि आपने यहाँ पे आकर आशीर्वाद दिया, और महाराज का बुलावा आया तो अगले महीने में उज्जैन में मैं आ जाऊंगा और आपका दर्शन वहाँ पे होगा। लेकिन महाकुंभ में भी आपका यहाँ पे स्वागत है, बड़ी तैयारी हम राज्य सरकार से करें। और देखिए कितना अच्छा संगम है यहाँ पे सिद्धिविनायक का भी दर्शन हो गया है, मनीषा ताई आए, समाधान जी हमारे यहाँ के स्थानिक नगर सेवक है, उनके पिताजी सिद्धिविनायक के चेयरमैन है। आप महाकाल से हमारे यहाँ पर आए ऐसे में हम समझते हैं। और साथ ही साथ में शोइल खंडवानी जी जो हाजी अली दरगाह और माइन दरगाह के भी ट्रस्टी, तो मुझे लगता है पूरा भारत यहाँ पे एकत्रित हुआ है। और यही एक नींव है शिवानी फाउंडेशन की, जहाँ धर्म और पक्ष के आगे जाकर उन्होंने ये जो उपक्रम किया है, मैं उन सब का, दोनों का बहुत ही दिल से अभिनंदन करता हूँ। जैसे आप उपस्थित रहे वैसे आप भी लोग यहाँ पर आए, आप सबका आभार मानते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज। जो कोलैबोरेशन हुआ है शिवानी शर्मा फाउंडेशन और मैत्री फाउंडेशन, उसके बारे में कुछ बताइए। आज 50 लैपटॉप्स आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए, उसके बारे में अगर कुछ बताएं हमारी ऑडियंस को। आई थिंक जो हम अचीव करना चाह रहे हैं और जो हमारा गोल है काफ़ी सेम है, और हम एम्पावरमेंट के टूवर्ड्स वर्क कर रहे हैं, एजुकेशन के टूवर्ड्स जो वर्क कर रहे हैं वो हमारा गोल सेम है। तो आई थिंक इस प्लेटफॉर्म के लिए आना
हमारा एक मतलब एक लकी फैक्टर हो गया हमारे लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी एंड एजुकेशन के लिए भी, जिसके लिए हम एक साथ आए हैं और हमने डिसाइड किया था कि हम स्लोली लेंगे। तो इनकी एक्चुअली पहली एंट्री है यहाँ पे, मुंबई से स्टार्ट किया है इन्होंने। तो इनको भी ग्राउंड लेवल से ही मतलब फिर इंडिया, फुल इंडिया एंड देन इंटरनेशनल जाना है। तो इसके लिए हम एक साथ आए हैं और हमने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन का स्टूडेंट्स के लिए करने के लिए जी। सो शिवानी मैम, आप बताइए कि शिवानी शर्मा फाउंडेशन क्या क्या मतलब मुद्दों पर काम करने वाली है, क्या क्या लोगों तक पहुंचने वाली है, कितने लोगों तक पहुंचने वाली है, उसके बारे में बताइए। क्या एम है शिवानी शर्मा फाउंडेशन? सो आप सभी को नमस्ते भारत। एंड आज मैं आप सभी के बीच एक अभिनेत्री के रूप में नहीं, नॉट एज अ एंटरप्रेनर, नॉट एज अ परफॉर्मर हूँ। आज मैं एक नागरिक एंड एक बेटी के रूप में हूँ जो समाज में कुछ बदलाव लाना चाहती है, समाज के लिए कुछ करना चाहती है। सो शिवानी शर्मा फाउंडेशन लाइक चाइल्ड एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ हो गया, चाहे ऐसे 11th एरियाज है, नॉट लाइक 11th एरियाज जहाँ पे किसी भी प्रकार की समस्या है, दिक्कत है, तो मैं चाहती हूँ उस सारी चीज़ हम एक साथ मिल करके वो करें। क्योंकि अगर जब हम एक साथ मिल करके काम करेंगे तभी समाज का भी विकास होगा और देश का भी। एंड माई फाउंडेशन, शिवानी शर्मा फाउंडेशन इज़ माई टैगलाइन इज़ स्मॉल स्टेप एंड बिग इम्पैक्ट। इसका यही है कि बड़े जितने भी चीज़ें होती है एक छोटी शुरुआत से ही स्टार्ट होती है। एंड फर्स्ट आई एम लाइक कोलाबरेटिंग विथ मैत्री फाउंडेशन। सो मुझे अभी याद है मैं जब सचिन भाव के पास गई थी एंड मैंने फर्स्ट प्रस्ताव रखा था कि भाव मुझे शिवानी शर्मा फाउंडेशन का लॉन्च करना है। उन्होंने एक बड़े भाई की तरह मेरा हेल्प किया एंड उन्होंने बोला साथ में मिलकर कुछ अच्छा करते हैं। एंड ही ऑलवेज लाइक अ सपोर्टिव, आई एम लाइक अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा एक मैत्री फाउंडेशन और शिवानी शर्मा फाउंडेशन एक साथ मिल करके इस प्रोग्राम को लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी 2026 हम आज 50 बच्चों को लैपटॉप बांटे हैं। इन अ फ्यूचर ये 500 होगा, 5000। सो आई वांट कि जो मैंने लैपटॉप दिया है उसके अंदर एक हमने एक वेबसाइट शिवानी शर्मा का तो ऑब्वियसली उसके अंदर है। एंड देयर इज़ अ वन सॉफ्टवेयर, अगर आप वो सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हो और अपना नंबर रजिस्टर कर दे हो, इफ़ यू वांट टू गो, आपका सिलेबस 1 से लेकर के 25 लाइक उसमें आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है एक OTP के कारण। सो ये मेरी शुरुआत है, अभी मैंने जस्ट शुरुआत की थी मैत्री फाउंडेशन के साथ। सो आई वांट कि आप सभी इसका सहयोग बने एंड ये शिवानी शर्मा फाउंडेशन के साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। हमारे देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो एजुकेशन का है। तो ये इनिशिएटिव कितना इम्पोर्टेंट होगा फॉर द फ्यूचर ऑफ हमारे देश के फ्यूचर के लिए? अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो हमने, आप देखेंगे पहला न्यू ही हमने फाउंडेशन का लैपटॉप के साथ रखा। तो ये एजुकेशन हो, मैं चाहती हूँ जो इंडिया में है लोग लाइक अभी AI का ज़माना है, चैट GPT का। सो लैपटॉप के ज़रिए वो इस चीज़ को सीख सकते हैं। अभी आधुनिक जो देश अभी जिस तरीके से इतना फास्ट चल रहा है, सो हम चाहते हैं कि अगर इस तरीके के तकनीकें और लोगों के बीच लाना है, बच्चों के बीच, तो इस तरह के काम करें। आज जो इनिशिएटिव लिया है मैत्री फाउंडेशन और शिवानी शर्मा फाउंडेशन ने, क्या कहना चाहेंगे कितना इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है ये? लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किया है, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में है एजुकेशन। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको सिर्फ लैपटॉप ना कह के हम पूरी दुनिया कह सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप अपने आप में एक पूरी दुनिया है। और हमने उन बच्चों को एक ऐसा दृष्टिकोण दिया है, फाउंडेशन एक ऐसा दृष्टिकोण दिया है, अगर वो उसका सदुपयोग करेंगे तो वो अपना पूरा जीवन चेंज कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ सिंबॉलिक होती है, प्रतीकात्मक रूप से होती है, तो एक ऐसे सिंबल का, ऐसे प्रतीकात्मक चीज़ का यहाँ पे वितरण हुआ है जो आगे जाके बच्चों को पूरे जीवन में आकार देगा और उनको ऐसी चीज़ें करे जिससे वो आगे जाके समाज का एक अच्छा स्तंभ बनेंगे, दायित्व समझेंगे। और ये शुरुआत इस प्रकार की है कि जिस प्रकार से एक बीज जब भूमि में डालते हैं, समय आने पर वो बीज लाखों की संख्या में उत्पन्न होता है। तो मुझे तो लगता है कि
धन या दान सिर्फ एक सीमा तक काम करेगा, लेकिन अवसर वो अनंत समय तक काम करेगा। और मैं मैत्री फाउंडेशन को और शिवानी फाउंडेशन को धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इसका हिस्सा बनाया, मौका दिया। और मुझे भी कई चीज़ें नई समझ में आई हैं कि आउट ऑफ रिलीजन भी जब इसको दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये एक पूरी सोसाइटी की सिविलाइजेशन को ट्रांसफॉर्मेशन करने का माध्यम है। अब इसकी सीमाएं नहीं हैं, इसको हम लिमिटलेस बोल सकते हैं। और यहाँ पे अन्य अन्य क्षेत्रों से लोग आए थे जो बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, कोई टेक्नोलॉजी फर्म से हैं, कोई कॉरपोरेट से है, पॉलिटिशियन भी हैं। तो जिन जिन लोगों को यहाँ पे बुलाया वो अपने आप में एक सामर्थ्य है और परिवर्तन की शाखाएं हैं। तो बच्चा समाज का निर्माण है, भविष्य है, और बच्चा ही आगे जाके सब कुछ बनता है, एक समाज का हिस्सा बनता है, किसी सोसाइटी का हिस्सा बनता है, या कंट्री को जो डेवलप करता है वो बच्चों के माध्यम से ही होता है। और आज ये एक नींव डाली है और इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नमो नारायण। मैत्री फाउंडेशन और शिवानी शर्मा फाउंडेशन के माध्यम से आज बच्चों को यहाँ पर जो लैपटॉप का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये बहुत ही नेक कार्य है। हम जैसे देख रहे हैं कि हर एक बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती है, तो उन बच्चों के लिए ये एक दुआ है, वरदान है। शिवानी जी के माध्यम से बच्चों को लैपटॉप आज यहाँ पर प्रदान किया गया है। भविष्य में वो बच्चे इस लैपटॉप का अच्छा उपयोग करेंगे अपने पढ़ाई में, एजुकेशन में, जिससे उन्हें प्रगति को ओर जाने का एक मौका मिला है। और ये बच्चे आज यहाँ पर जो लैपटॉप ले रहे हैं वो इस काबिल बनेंगे कि फ्यूचर में वो भी किसी को ऐसे ही कुछ सोशल वर्क करने का जरिया बनेंगे और उनके माध्यम से भी कोई नेक कार्य यहाँ पर होगा। तो शिवानी फाउंडेशन के माध्यम से ये बहुत ही अच्छा कार्य है यहाँ पर। जो शिवानी फाउंडेशन और मैत्री फाउंडेशन जो इतना अच्छा से शिवानी शर्मा फाउंडेशन, शिवानी शर्मा फाउंडेशन और मैत्री फाउंडेशन जो ये मिलकर इनिशिएटिव किया है। आज मैं छोटे छोटे बच्चों को देख रही थी लैपटॉप लेते हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो सिर्फ खेलने में और इधर उधर मन नहीं भटका रहे, वो जेन्युइनली यहाँ पे आए और इनको फाउंडेशन के माध्यम से जो लैपटॉप दिया उनसे वो सीखेंगे एंड अपनी फैमिली को भी, अपने फ्यूचर को भी सेट करेंगे। तो वो सिर्फ अपने से प्लेग्राउंड में या सिर्फ अपने क्रिकेट वर्ल्ड में सीमित नहीं है, पर वो जैसे कि मैंने स्टेज पर थोड़ा सा अभी भी बोलूँगी, हमारा फ्यूचर जो है वो विकसित भारत है, AI टेक का ज़माना है। तो ये बच्चे अभी से ये सब चीज़ें सीखेंगे तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे ये अपना प्लस अपना जो फैमिली है और ये जो हमारा जो फ्यूचर है विकसित भारत जिसका नाम जरूर रोशन करेंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत है, बॉम्बे में है एंड डेफिनेटली मैं कोशिश करती हूँ ओज फाउंडेशन इसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी लेके जाया जाएगा। एंड ये शिवानी शर्मा फाउंडेशन की ये पहली नींव थी, इससे बड़े बड़े और भी कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। सोहिल सर किधर है? सोहिल सर हो गया मेरा। दो मिनट पिक्चर्स। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? मैं पहले भी विद्यार्थी का मुंबई का अध्यक्ष रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट और कॉलेज और ये सब कैसे चलता है। और ये चैरिटी नहीं है कि कोई सोचे कि बच्चों को चैरिटी किया गया, ये रिवॉर्ड है उन बच्चों को जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए और कैपेबल नहीं थे, तो वे उनके ज्ञान के और उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर उनको ये लैपटॉप दिया गया है। तो कोई भी ये ना सोचे कि किसी को चैरिटी मिली है या कोई ऐसा वो किया गया, पर ये जो बच्चे काबिल थे और उस लायक थे तो उनको एक रिवॉर्ड मिला उनकी पढ़ाई के लिए और आगे बढ़े। और हम यही सोचते कि ये जो आज का पहला स्टेप, एक छोटा स्टेप एक लैपटॉप का, ये हज़ारों और लाखों में बदले और काफ़ी बच्चों के पास मिले जो उनकी ज़रूरत है और वो बच्चे उस चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ये परंपरा को मैत्री फाउंडेशन और शिवानी शर्मा फाउंडेशन को आगे बढ़ाएं। मुझे एक वर्ड बोलना है। शिवानी शर्मा फाउंडेशन की साइड से, मैत्री फाउंडेशन की साइड से आज लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी 2026 में जो किया गया है, 50 बच्चों को लैपटॉप दिया गया। लैपटॉप में हमने एक सॉफ्टवेयर भी डाला है जिससे वो रीड कर सकते हैं, अपना सिलेबस पढ़ सकते हैं। हमने उसमें 6 क्लास से जो है 15 क्लास का सिलेबस डाला है, जिसमें वो एक रजिस्टर करेंगे अपना फ़ोन नंबर से तो उनका पूरा सिलेबस ओपन होगा। और इसमें हमने वेरियस हर एक क्षेत्र के, अलग अलग क्षेत्र के बच्चों को जो इसके कैपेबल थे उनको ये लैपटॉप दिया है। जो किसी का 80+ मार्क आया था उनको ये लैपटॉप दिया है, जिनको ज़रूरत था उनको ये लैपटॉप दिया है। हमने ये लैपटॉप जिनको ज़रूरत था उनको
इस युग में लाइक चैट जीपीटी एआई हो गया, तो मैं ये चाहती हूँ कि एजुकेशन सभी को ये चीज़ें समझ में आए, क्योंकि दुनिया जितना फास्ट अभी बढ़ रही है उतना बच्चों को भी वो चीज़ें समझ में आए। हम मिडिल क्लास या अपर क्लास फैमिली में सबको चीज़ें मिल जाती है, लेकिन एक चैरिटी के माध्यम से अगर मैं छोटा सा कदम उठा रही हूँ तो मैं आप सबसे एक निवेदन करती हूँ कि शिवानी शर्मा फाउंडेशन के साथ अपना सहयोग दे, साथ दे और इसे मिलकर अपना एक फाउंडेशन बनाएं, क्योंकि आप सब जब इसको अपना फाउंडेशन समझेंगे तभी मेरा फाउंडेशन का विकास होगा, एक समाज का विकास होगा और एक पूरे देश का विकास होगा। तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू सो मच। यहाँ पे भी भाषण होगा। फोटो